Hello friends, today we are going to study History Class 6 Chapter 6 Kingdoms, Kings and an Early Republic राजा, राज्य और पहला गणतंत्र इलेक्शन डे चुनाव का दिन शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. शंकरन जब जगा तो उसने देखा कि उसके ग्रैंडपेरेंट्स जा रहे हैं वोट देने के लिए. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. वे पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं. वाई क्यों? शंकरन वांटेड टू नो. वो जानना चाहता था. वर दे सो एक्साइटेड. वे इतने उत्साहित क्यों हैं? सम वॉट इम्पेशंसली. कुछ अधीरतापूर्वक. हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन. उसके ग्रैंड फादर ने बताया. वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टूडे. आज हम अपना खुद का शासक चुनेंगे. हाउ सम मेन बिकेम रूलर. किस प्रकार कुछ लोग राजा बन जाते हैं. Choosing leader or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. अपना नेता या शासक मतदान के जरिए चुनना ये पिछले 50 सालों में बहुत आम हो गया है. How did men become rulers in the past? किस प्रकार लोग भूतकाल में शासक बनते थे. Some of the raja we read about in chapter 5 were probably chosen by Jana द पीपल. कुछ लोग जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था वो संभवतः जनों या लोगों के द्वारा चुने जाते थे. बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वेर चूजन. हमने कुछ बदलाव देखे जिस प्रकार से राजा चुने जाते थे उनमें. सम मेन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस. अब कुछ लोग बहुत बड़े राजा माने जाने लगे कुछ यज्ञों को करके. द अश्वमेध आर हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. अश्वमेध या घोड़े की बलि ऐसा ही एक यज्ञ है. अ हॉर्स वॉज लेट चूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन. एक घोड़े को राजा के व्यक्तियों की देखरेख में छोड़ दिया जाता था. If the horse wandered into the kingdom of other राजा, यदि घोड़ा किसी अन्य राजा के राज्य में जाता था, and they stopped it, और वे इसे रोक देते थे, they had to fight, उन्हें फिर अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था. If they allowed to the horse to pass, यदि वे घोड़े को अलाउ करते थे कि वो उनके राज्य से होकर गुजरे, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस. इसका ये मतलब होता था कि वे स्वीकार करते हैं कि वो राजा जो ये यज्ञ करना चाहता है वॉज स्ट्रोंगर देन देम, वे इससे ज़्यादा मजबूत है. These राजाज वेर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस. इसके बाद इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था. विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट, जो कि विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित पुरोहितों के द्वारा किया जाता था. हु वेर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, जिन्हें उपहार दिया जाता था. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful. वो राजा जो इस यज्ञ को करता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था. And all those who came brought gifts for him, और जो भी आते थे उसके लिए उपहार लेकर आते. The Raja was a central figure in the rituals. इन यज्ञ संस्कारों में राजा एक केंद्र बिंदु होता था. He often had a special seat, a throne, a tiger skin. उसके पास एक विशेष प्रकार के सिंहासन, शेर के चमड़े का आसन होता था. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit. उसका सारथी जो कि युद्ध में उसका सहचर होता था वो उसके पराक्रम का साक्षी होता था. Chanted tales of his glory, वो उस राजा के यशों का गुणगान गाता था. His relatives, especially his wives and sons, उसकी संबंधी
विशेष रूप से उसकी पत्नियां और उसके पुत्र had to perform a variety of minor rituals. उन्हें भी छोटे छोटे रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता था. The other rajas were simply spectator. अन्य राजा केवल दर्शक होते थे. Who had to sit and watch the performance of the sacrifice. जिन्हें आना होता था, बैठना होता था और यज्ञ को देखना होता था. Priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. पुरोहित यज्ञ को संपादित करते थे और राजा पर पवित्र जल का छिड़काव करते थे. The ordinary people, the wish or wash also brought gifts. सामान्य व्यक्ति विश और वैश भी उपहार लाते थे. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, हालांकि कुछ व्यक्ति जो पुजारियों के द्वारा शूद्र की कैटेगरी में रखे गए थे, were excluded from many rituals. उन्हें बहुत सारे रस्मों से दूर रखा जाता था. Make a list of all those who would be present at the sacrifice. प्रत्येक लोगों की एक सूची बनाइए जो यज्ञ में उपस्थित हुए थे. Which are the categories that are described in terms of their occupation. वो कौन सी कैटेगरी है जो अपने व्यवसाय के आधार पर इसमें सम्मिलित की गई है. वर्णास वर्ण. We have many books that were composed in North India. हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो उत्तरी भारत में बनाई गई. Especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna. विशेष रूप से गंगा यमुना से सिंचित क्षेत्रों में. During this period, इस काल में, these books are often called later Vedic. इन किताबों को उत्तरोत्तर वैदिक कहा गया. Because they were composed after the ऋग्वेद. क्योंकि इनका कंपोजिशन ऋग्वेद के बाद हुआ. About which you learnt in chapter 5. जिसके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था. These include the सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. इसमें सम्मिलित है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद as well as other books. इसके अतिरिक्त अन्य किताबें. These were composed by priests. ये किताबें पुजारियों के द्वारा कंपोज की गई. एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वेयर टू बी परफॉर्म्ड. और इसमें बताया गया कि किस प्रकार रीति रिवाजों को पालन करना है. दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी. उन्होंने समाज के बारे में नियमों को भी लिखा उसमें. देयर वेर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम. इस समय कुछ विभिन्न प्रकार की समुदाय थे. Priests and warriors, farmer, herders, traders, craft person, laborers, fishing folk and forest people. पुजारी, योद्धा, किसान, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, मछली पकड़ने वाले और आदिवासी लोग. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. कुछ पुजारी और योद्धा अमीर थे और कुछ किसान और व्यापारी भी. अदर इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स. और बहुत सारे व्यक्ति जिसमें सम्मिलित हैं पशुपालक, शिल्पकार, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, हंटर एंड गैदरर, शिकारी और संग्राहक. वेयर पुअर. वे गरीब थे. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप. पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभक्त किया था. कॉल्ड वर्ण, जिसे वर्ण कहते. अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार. ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन. प्रत्येक वर्ण के विभिन्न कार्य हैं. द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण. पहले वर्ण में ब्राह्मण आते हैं. ब्राह्मण वेर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच. ब्राह्मणों से आशा की जाती है कि वे अध्ययन अध्यापन का कार्य करें, वेदों का. द वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट. यज्ञों को संपादित करें और उपहार प्राप्त करें. इन द सेकेंड प्लेस वेयर द रूलर्स. दूसरे स्थान पर शासक आते हैं. ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है. दे वेर
एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, जिनसे आशा की जाती थी कि वे युद्ध करें और लोगों की रक्षा करें। थर्ड वेयर द विश आर वैश्य, तीसरे नंबर पर विश या वैश्य आते हैं। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, वे होते हैं किसान, पशुपालक और व्यापारी। वो क्षत्रियाज एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दोनों वैश्य और क्षत्रिय बलियों को संपादित कर सकते हैं, यज्ञों को संपादित कर सकते हैं। लास्ट वर द शूद्राज हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स, अंत सबसे अंत के शूद्र होते हैं, जिनसे आशा की जाती है कि वो अन्य तीनों ग्रुप्स की समूहों की सेवा करें। एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और वो कोई भी रस्म को संपादित न करे। ऑफ्टन वीमेन वेयर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, प्राय महिलाओं को भी शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, दोनों महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की आज्ञा नहीं थी। द प्रिस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वेयर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, पुरोहितों ने बताया कि ये समूह अपने जन्म के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वंस फादर एंड मदर वेयर ब्राह्मण, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता ब्राह्मण हैं, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, वो बच्चा खुद ब खुद ब्राह्मण हो जाएगा। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, बाद में उन्होंने कुछ व्यक्तियों को अछूत कहा। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, hunters and gatherers, as well as people who had performed burials and ceremoniation. बाद these included, इसमें सम्मिलित है कुछ शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी और संग्राहक, इसके साथ वो व्यक्ति जो दफनाने और जलाने का कार्य करते हैं, दाह संस्कार का। द priest said that contact with this group was polluting, पुरोहितों ने ये कहा कि इन व्यक्तियों के साथ संपर्क आपको अपवित्र कर देगा। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmin, बहुत सारे व्यक्तियों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया। Some king thought they were superior to the priest, कुछ राजा सोचते थे कि वे पुरोहितों से ज़्यादा बड़े हैं। Other felt that birth could not be the basis of deciding which varna people belong to, और कुछ ये सोचते थे कि जन्म इस बात का मानक नहीं होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस वर्ण से संबंधित है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation, कुछ लोग सोचते थे कि व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में विविधता नहीं होनी चाहिए। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और अन्य सोचते थे कि सभी व्यक्तियों को रीति रिवाजों को संपन्न करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कुछ व्यक्ति अस्पृश्यता की निंदा करते थे। ऑल्सो देयर वेर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप में कुछ अन्य भी जगह थे, सच एज द नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि उत्तर पूर्व, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वेयर नॉट वेरी शार्प, जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विविधता बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वॉज लिमिटेड, और जहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। Why did people oppose the system of varnas? क्यों लोग वर्ण व्यवस्था के सिस्टम को उसका विरोध करते थे। पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसरपात, प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवियर। प्लेट और कटोरे बहुत कॉमन बर्तन थे जो कि धूसर चित्रित पात से बनाए गए थे। These are extremely fine to touch with
अ नाइस स्मूथ सरफेस। ये हाँ, बहुत स्मूथ थे टच करने में। परहैप्स दीज वेयर यूज ऑन स्पेशल ओकेजन, संभवतः इनका विशेष अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता होगा। फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड, विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार के फूड को सर्व करने के लिए। जनपद। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनाज। वो राजा जो इस प्रकार के यज्ञों को संपादित करते थे वे अब जनपदों के राजा कहलाने लगे, जनों के स्थान पर। The word जनपदा literally means the land where the jana set its foot। जनपद का शाब्दिक अर्थ है वो स्थान जहाँ पर जन लोग रहते हैं। एंड सेटल्ड डाउन, उन्होंने अपना पहला कदम रखा और वहीं सेटल हो गए। सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4 पेज 57, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मैप 4 पर पेज 57 पर दिखाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकावेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास, पुरातत्ववेताओं ने खुदाई के दौरान इन जनपदों में बहुत सारे सेटलमेंट बस्तियों को ढूंढा। सच एज पुराना किला इन दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, बाद के दो उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, उन्होंने पाया कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और अपने साथ मवेशी रखते थे और अन्य जानवर। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वे विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते थे। राइस, चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वॉज नॉट मैंशन इन चैप्टर 4, क्या कोई ऐसी भी फसल है जो कि चैप्टर 4 में नहीं मेंशन की गई है। दे मेड अर्थन पोट्स, वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, उनमें से कुछ धूसर कलर के होते थे। अदर्स वेयर रेड, और अन्य लाल कलर के। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन वॉज एज पेंटेड ग्रेवेयर, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बर्तन पाए गए जिसे धूसर चित्रित पात्र कहा जाता है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, इन धूसर पात्रों की पेंट की हुई डिज़ाइन होती थी। यूजुअली सिंपली लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, विशेष रूप से सामान्यतः सिंपल लाइन या फिर ज्यामितीय आकार होते थे। महाजनपद अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, कुछ जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए अन्य जनपदों की तुलना में। एंड वे आर नोन एज महाजनपदास, और उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, कुछ मैप 4 में दिखाए गए हैं। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, बहुत सारे महाजनपदों की एक राजधानी क्षेत्र होती थी। मेनी ऑफ दीज वेयर फोर्टिफाइड, इनमें से बहुत सारे किले बंद होते थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम, इसका ये मतलब होता है कि बहुत बड़ी दीवारें मिट्टी और पत्थर की लकड़ी, ईंटें और पत्थर की बनी हुई होती थी उनके चारों ओर। Forts were probably built because people were afraid of attack from other kings and needed protection. किले बनाए जाते थे संभवतः इसलिए क्योंकि लोग भयभीत होते थे अन्य राजाओं के आक्रमण से और अपनी सुरक्षा के लिए वे किले बनाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. ऐसा लगता है कि कुछ राजा ये चाहते थे कि वो दिखाएं कि वो कितने अमीर और शक्तिशाली हैं। They were by building, वे बहुत बड़ी
लंबी और भव्य दीवारों को बनाते थे अपने शहर के चारों ओर। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, इस प्रकार से भूमि और उसके अंदर रहने वाले किले के अंदर रहने वाले लोग कुड बी कंट्रोल मोर इजली, उन्हें बहुत आसानी से अपने बस में किया जा सकता था बाय द किंग, राजा के द्वारा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इस प्रकार की बड़ी दीवारों को बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्लान की आवश्यकता होती थी। Thousands, if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. हजारों, यदि लाखों नहीं तो हजारों ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल बनाया जाता था। This in turn meant enormous labor provided. इसका ये मतलब होता था कि विशाल मजदूरी प्रदान की जाती थी। पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, संभवतः बहुत सारे आदमी, महिलाएं और बच्चों के द्वारा। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इन सभी के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। द फोर्टिफाइड वॉल्स एट द कौशाम्बी की किलेबंद दीवार। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पाई गई ईंटों की एक दीवार का अवशेष है। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इसका एक हिस्सा लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था। The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. नए राजा अब नियमित आर्मी रखने लगे थे, सोल्जर रखने लगे थे और उन्हें रेगुलर सैलरी देने लगे थे। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रखते थे इनको। Some payments were probably made using पंचमार्क क्वाइन, कुछ वेतन पंचमार्क क्वाइन से दिया जाता था। सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 92 के चित्र को देखिए। यू विल रीड मोर अबाउट दिस क्वाइन इन चैप्टर 9, आप इन सिक्कों के बारे में और अधिक चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। लिस्ट 2 ways in which the rajas of the महाजनपदास were different from those mentioned in the ऋग्वेदा। दो विविधता बताइए जो ऋग्वेद के राजा हैं और इन महाजनपदों के राजा के मध्य, दो विविधता बताइए। टैक्सेस, कर। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बी मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेस। जैसा कि महाजनपदों के राजा बड़ी किलों को बनाते थे और बड़ी आर्मी को रखते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और उन्हें अधिकारियों की आवश्यकता होती थी करों को एकत्र करने के लिए। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्राउड बाय द पीपल, सो इसकी अपेक्षा कि वे यदा कदा उपहारों पर निर्भर रहें। एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपदास, जैसा कि जनपदों के राजा के मामले में होता था। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, उन्होंने नियमित कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फसलों पर कर सबसे महत्वपूर्ण था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर, ऐसा इसलिए कि बहुत सारे व्यक्ति किसान थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस, प्रायः फसलों पर 1/6 हिस्सा निर्धारित किया गया था जो भी उत्पादित होता था। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर, इसे भाग या शेयर कहते थे। देयर वेर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, शिल्पकारों पर भी कर लगाए जाते थे। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर,
ये उनकी मजदूरी के रूप में होता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ वेवर आर अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। एक लुहार और बुनकर को एक लुहार सोनार और बुनकर को महीने में एक बार राजा के लिए काम करना पड़ता था। हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। पशुपालकों से भी आशा की जाती थी कि वे जानवर और जानवरों से उत्पादित वस्तुओं को दे। There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. Uh, व्यापार से लेन देन पर भी कर लगाए जाते थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और शिकारियों और संग्राहकों को भी जंगलों के उत्पादन राजा को देने पड़ते थे। What do you think would have been provided by hunter and gatherers? आपको क्या लगता है कि शिकारी और संग्राहक राजा को क्या देते होंगे? चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में बदलाव। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय कृषि में दो प्रमुख रूप से बदलाव हुए। One was the growing use of iron plowshare, एक लोहे की फाल का इस्तेमाल। This meant that heavy clayey soil could be turned over better. इसका ये मतलब हुआ कि कठोर मृदा बहुत अच्छी हो गई, मतलब मुलायम हो गई। Then with the wooden plowshare, लकड़ी के फाल की तुलना में, so that more grain could be produced, जिससे ज़्यादा मात्रा में अनाज उग सका। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दूसरा, लोगों ने धान का पौधरोपण शुरू किया। दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बजाय कि वो फील्ड में, खेत में ऐसे ही बीजों को छिड़क दे, फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, जिससे कि पौधा उगे। सैपलिंग वेयर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। इसके अतिरिक्त अब छोटे सैपलिंग पौधों को उगाया जाने लगा और उसके बाद उनको उखाड़कर फील्ड में खेतों में लगाया जाने लगा। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, जैसा कि अब बहुत अधिक पौधे जीवित रहने लगे। हाउएवर, हालांकि इट वॉज बैक बेकिंग वर्क, ये कमर तोड़ काम था। जनरली, सामान्यतः स्लेव मेन एंड वीमेन, दासास एंड दासी एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स कम काराज हैड टू डू दिस वर्क। सामान्यतः दास दासियाँ, गुलाम औरतें और पुरुष दास दासी और लैंडलेस भूमिहीन कृषक लेबर इन कार्यों को करते थे। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दीज चेंजेस? आपको क्या लगता है कि क्यों राजा ऐसे बदलावों को प्रोत्साहित कर रहा था? अ क्लोजर लुक मगध, करीब से देखना मगध को। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 57। मैप 4 में पेज 57 में मगध को देखिए। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स अगो। मगध 2000 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, ये महत्वपूर्ण था, ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए, वाटर सप्लाईज, पानी के वितरण के लिए, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, मगध का एक हिस्सा जंगल था। एलिफेंट विच लिव्ड इन फॉरेस्ट, हाथियाँ जो कि जंगलों में रहती थी। कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, उन्हें पकड़ा जाता था, उनको प्रशिक्षित किया जाता था आर्मी के लिए।
फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्स एंड चैरियोट्स। जंगल महत्वपूर्ण थे लकड़ियों के लिए, जिससे घर, गाड़ियाँ और रथ बनते थे। बिसाइड्स देयर वेयर आयरन ओर माइंस इन द रीजन। इसके अतिरिक्त लोहे की खदान भी थी इस क्षेत्र में। दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन, जिसका इस्तेमाल मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। मगध हैड टू वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। मगध के पास दो बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्वेयर अदर जनपदास, जो हर संभव प्रयास करते थे अन्य राजाओं के जनपदों को जीतने की। महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। महापद्मनंद दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। उसने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। राजगिरी, प्रेजेंट डे राजगीर, वर्तमान में राजगीर, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। वो मगध की राजधानी थी कई सालों तक। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। बाद में राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र या वर्तमान में पटना में। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, एक शासक जिसका नाम अलेक्जेंडर था, हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप, जो कि यूरोप में मैसेडोनिया में रहता था, wanted to become a world conqueror, वो विश्व विजयी बनना चाहता था। Of course he did not conquer the world, हाँ अब उसने पूरी दुनिया को नहीं जीता था, but did conquer parts of Egypt and West Asia, लेकिन उसने इजिप्ट के कुछ हिस्सों को और वेस्ट एशिया को जीत लिया था। एंड केम टू द इंडियन सब कंटिनेंट, और भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया था। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीस, जब वो बीस नदी के किनारे पर पहुंचा। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो पूर्व की ओर आगे बढ़ना चाहता था। हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, उसके सैनिकों ने मना कर दिया। दे वेयर स्कैर्ड, उसके सैनिक भयभीत थे। एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज, जैसा कि उन्होंने सुना था कि भारतीय शासकों के पास बहुत बड़ी सेना होती थी पैदल सोल्जर्स की, चैरियोट्स एंड एलिफेंट्स, रथ और हाथियों की। इन वॉट वेज वेयर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा, ये आर्मी किस प्रकार से अलग है ऋग्वेद की आर्मी से। अब क्लोजर लुक बी वज्जी, करीब से देखना वज्जी को। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, हालांकि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी बिहार में, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो एक अलग प्रकार के शासन व्यवस्था के अंतर्गत चल रही थी। नोन एज गना और संघा, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। इन अ गना और संघा देयर वेयर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, एक गढ़ या संघ में एक नहीं बहुत सारे शासक होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, कभी कभी हजारों व्यक्ति एक साथ शासन करते थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, उनमें से प्रत्येक राजा माना जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, ये राजा एक साथ रीति रिवाजों को संपादित करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, वे सभाओं में मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन, और चर्चाएं करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, विचार विमर्श के द्वारा। एंड डिबेट फॉर एग्जाम्पल, विचार विमर्श और तर्क वितर्क के द्वारा। उदाहरण के लिए इफ दे वेयर अटैक्ड बाय एन आर्मी, उदाहरण के लिए यदि उन पर किसी आर्मी के इनिमी के द्वारा, शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाता था। दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मेट द थ्रेट, वे मिलते थे और उस धमकी को, उस अटैक को किस प्रकार से हल करना है उस पर चर्चाएं करते थे। हाउएवर वीमेन दासाज
and Kamkaras could not be participate in these assemblies. हालांकि महिलाएं, दास और मजदूर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे. गना गढ़ is used for group that has many members. ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हों. संघास मीन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. संघ मतलब संगठन या संरक्षण होता है, संस्था होता है. बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट whom you will read in chapter 7. दोनों बुद्ध और महावीर जिसके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, बिलोंग टू गणाज और संघास. वे गढ़िया संघ से ही संबंधित थे. सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स. एक बहुत महत्वपूर्ण सुस्पष्ट वर्णन संघों का बुद्ध की बुक में सम्मिलित है. दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दिग्घ निकाय. ये एक वर्णन है दिग्घ निकाय से. अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट बुक की. विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्ध के कुछ भाषणों को लिखा गया है. दीज वेयर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, जिसको 2300 साल पहले लिखा गया था. अजातशत्रु एंड द वज्जीज. अजातशत्रु और वज्जी. अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज. अजातशत्रु आक्रमण करना चाहता था वज्जियों पर. ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर. उसने अपने मंत्री वसाकारा को बुद्ध के पास भेजा उनकी सलाह लेने के लिए इस विषय पर. द बुद्धा आस्क वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज. बुद्ध ने पूछा क्या वज्जी पूर्ण सभाओं में मिलते हैं. When he heard that they did, जब उन्होंने सुना कि वे ऐसा करते हैं, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as. उन्होंने उत्तर दिया कि वज्जी तब तक प्रॉस्पर फलित होंगे, उनका शासन चलता रहेगा जब तक. They held full and frequent public assembly. वे पूर्ण और लगातार पब्लिक सभाओं को आयोजित करते रहेंगे. दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर. वे मिलेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे. दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूलर्स. वे जो भी उनके पूर्वज हैं उनके आचरणों का पालन करेंगे. दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स. वे अपने बड़ों की आदर करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको सुनेंगे. वज्जीज वीमेन वेर नॉट हेल्ड बाय फोर्स आर कैप्चर्ड. वज्जी महिलाओं को जोर जबरदस्ती नहीं पकड़ेंगे. चैस लोकल श्रीन वेयर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस. चैत मठों को निर्माण करेंगे गांवों में और कस्बों में. वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वेर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. बुद्धिमान संतों को परमिशन होगा कि वो फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स, वे विभिन्न विश्वासों को पालन कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं. उन्हें आज्ञा होगी कि वे शहर में आए और आज़ादी से जहाँ मर्जी वहाँ बस सके. इन वॉट वेज वॉज वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपदास. किस प्रकार से वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से अलग था. ट्राई एंड लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस. कोशिश करिए कम से कम 3 विविधता को लिखने की. राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्क्वेर द संघास. शक्तिशाली राज्यों के राजा इन संघों का विजय करना चाहते थे. नेवरथलेस, हालांकि वे ऐसा कर नहीं सके. दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबे समय तक चला. टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो. लगभग 1500 साल पहले तक. वेन
द लास्ट ऑफ द गना आर संघा वेयर कॉन्क्वेड बाय द गुप्त रूलर्स, जबकि एकदम अंत का गढ़ यह संघ जीता गया गुप्त शासक के द्वारा। अबाउट whom यू विल रीड इन चैप्टर 11, जिसके बारे में आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर अन्यत्र, फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, अपने एटलस में ग्रीस और एथेंस को ढूंढिए। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एथेंस के लोगों ने एक प्रकार की गवर्नमेंट बनाए, विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिसे गणतंत्र कहा गया, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जो कि लगभग 200 सालों पहले खत्म हुआ। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वेयर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन, सभी आदमी जो कि 30 साल से ज़्यादा थे उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, एक सभा होती थी जो लगभग साल में 40 बार आयोजित की जाती थी महत्वपूर्ण विषयों को डिस्कस करने के लिए। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग, सारे नागरिक इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशन वेयर मेड थ्रू लॉटरी, बहुत सारे रिक्त पदों पर लॉटरी के द्वारा अपॉइंटमेंट होता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन देयर नेम्स, प्रत्येक व्यक्ति जो चूज होना चाहते थे वो अपना नाम देते थे। एंड देन सम वेयर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, उसके बाद कुछ लोग लॉटरी के द्वारा चुन लिए जाते थे। सिटीजन वेयर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, सिटीजन नागरिकों से आशा की जाती थी कि वे आर्मी और नेवी में सेवा दें। हाउएवर वुमेन वेयर नॉट कंसीडर्ड सिटीजन, हालांकि महिलाओं को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स, बहुत सारे विदेशी भी, हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस, जो कि एथेंस में रहते थे और काम करते थे, एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन, व्यापारी और शिल्पकार के रूप में, डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन, उनको अधिकार नहीं था नागरिक का। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर वेर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, बहुत कई हजार गुलाम थे एथेंस में, हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड्स एंड वर्कशॉप्स, जो कि रहते थे जो कि काम करते थे खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में। दे टू वेयर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, उनके साथ भी नागरिक के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता था। डू यू थिंक दिस वॉज अ ट्रू डेमोक्रेसी, आपको क्या लगता है कि ये वास्तविक गणतंत्र है? इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर पीपिंग थ्रू अ क्रैक इन द वॉल्स ऑफ द असेंबली ऑफ वैशाली, कल्पना कीजिए कि आप वैशाली की एक टूटी हुई दीवार से अंदर झांक रहे हैं। वेयर अ मीटिंग इज इन प्रोग्रेस टू डिस्कस वेज टू डील विथ एन अटैक बाय द किंग ऑफ मगध, जहाँ पर डिस्कशन चल रहा है मगध के राजा के द्वारा अटैक पर। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट हियर, वर्णन कीजिए कि आप क्या क्या सुन पा रहे हैं।